नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सीखते हैं किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने इसके पहले के कुछ पार्ट कर रखे हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके उसको पहले देख लें। तो आज हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चन से। जैसे जो इसके पहले के हमने पार्ट पढ़े थे, उस पार्ट के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होने के चांस हो सकते हैं एग्ज़ाम में भी, जो कि आपके जैसे 1-2 नंबर में हो सकता है जनरली पूछ दिया जाए। वैसे ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में क्यों जीरो होता है, उसका रीज़न पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए। हाँ, अब इसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें आप चार्ज दिए। तो चार्ज, अब आपको मैं जैसा बताया था कि चार्ज जो भी आएगा क्लोज सरफेस पे, वो हमेशा उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे ही रहेगा। हाँ, जो भी चार्ज रहेगा अंदर तो जाएगा नहीं। तो वही चीज़ है, यही चीज़ पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, ये हम लोग कुछ डेरिवेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। द एक्सटर्नल चार्ज गिवन टू a conductor reside only its outer surface, therefore the flux through a Gaussian surface laying in the interior of the conductor will be zero। तो जैसा हम लोगों ने अभी बात किया है कि चार्ज हम लोग जब भी देंगे किसी भी इनक्लोज सरफेस को, तो क्या होगा, जो चार्ज है वो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे ही रह जाएगा, अंदर जा नहीं पाएगा। अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए, जैसे चार्ज अंदर जाएगा नहीं तो क्या क्या होगा, देखिए फाई इज इक्वल टू एरियल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल होता है। हाँ, और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ये भी आपको पता है। तो चार्ज जब है ही नहीं, दोनों को जब इक्वल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यों जीरो होती है, वो इसका रीज़न यहाँ पे आपको देख लिया डेरिवेशन से। देखिए दो फार्मूला यूज हुआ है, फाई इज इक्वल टू एरियल ई डॉट डी एल और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्का सा। जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एल है और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ क्यू क्या है, जीरो है। तो अब जैसे फाई लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों की इक्वल है, तो दोनों को जब आपस में इसको इक्वल करिएगा तो ई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही किया गया है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस वाई। तो अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी नॉर्मल क्यों होती है, ये हम लोग पढ़े थे ना कि जैसे कोई भी चार्ज होगा, यहाँ पे से कोई चार्ज है इस पे से नॉर्मल होती थी, है कि नहीं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली होती थी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं हो पाता था कहीं भी, आपको पता होगा प्रॉपर्टी जब पढ़े थे तो उसका रीजन देख लीजिए, बिकॉज द सरफेस ऑफ कंडक्टर हैज सेम पोटेंशियल एनर्जी वेयर। अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल होता है, जहाँ पे डी वी क्या हो जाएगा, सरफेस पे जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। और डी वी जैसे ही जीरो हो गया तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके डी एल के, ठीक। तो ये रीज़न हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आप जब करिएगा क्वेश्चन को, जैसे जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिएगा ना,
तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ही मतलब टेक्निकल टाइप का दिया हुआ है, तो उसको हल्के में ना मत लीजिएगा, क्योंकि पूछ देता है वो रीज़न के साथ कि क्यों होता है ऐसा। हाँ, तो अगर आप हल्के में ले लेंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हल्के में ना लीजिएगा। आ सकता है कि श्योरिटी नहीं रहती है, तैयारी करने में क्या जाता है। और अच्छी बात है, साइंस को आप क्वेश्चन लेकर करिएगा तो और अच्छी बात होती है, और अच्छे से आपको आएगा, है कि नहीं। चलिए तीसरा देखिए, हाउ कैन यू से दैट एक्सेस चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। तो अब इसके लिए क्या है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, आपको पता ही है। देयर फॉर ए क्लोज सरफेस लेइंग इन द इंटीरियर वी हैव, तो सेम वही जो पहला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए थे, एकदम वही सेम रीजन है इसका भी। अब आइए तीसरा चौथा एक और क्वेश्चन इसके बाद, इसमें शो करने की थ्योरी आई है, शो करना पड़ेगा। तो शो करने के ऊपर क्या है, शो दैट थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पढ़े थे ना ये वाले क्वेश्चन में, है कि नहीं, सेकेंड वाले में, dV इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन होगा। देखिए टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। खैर देख लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था dV इज इक्वल टू जीरो, तो ये कैसे होता है उसी के ऊपर है। तो वी नो डेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, तो यहाँ से E जीरो हो जाएगा, और E जीरो हो गया तो फिर V भी जीरो हो जाएगा। तो यही चीज़ है, यही से आता है ये वाला चीज। हाँ, अब चौथा देखिए, मतलब पांचवा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको शो करना है। तो ये आप याद करिए, हम लोग पढ़े थे प्लेन सीट वाला पहले चैप्टर में, डेरिवेशन जो था उसका आपको लगभग याद आ रहा होगा कैसे कैसे क्या करना है कि नहीं। खैर देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू एरियल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी होता है। हाँ, और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक, तो अब दोनों को जब इक्वल करिएगा आप तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैसे आएगा, सिग्मा आप याद करिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया का। हाँ, क्यू अप सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो जो क्यू अपॉन ए है ना उसको सिग्मा लिख दिए हम लोग। ठीक, तो यही है प्रॉपर्टी, बाकी एक फिगर है ये। थोड़ा बस बेसिक से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक ना, चलिए आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। तो शील्डिंग आप समझिए होती क्या है, सिंपली पहले देख लीजिए। तो शील्डिंग मतलब क्या, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक तरह से समझ रहे हैं ना, एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं बाहर कि किसी से, मान लीजिए कंडक्टर है उसके बाहर आप कोई शील्ड कर दिए ताकि आउटर जो भी नुकसान करने वाले एक्सटर्नल एजेंट है उससे बचा रहे। तो उस तरह से आप समझ रहे हैं क्या, दिमाग में बस वो चीज़ एक बैठाइए। हाँ, अब इलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा ना, अंदर इंटीरियर के अंदर, जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, द फैक्ट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे भी आप ऐसा चीज क्रिएट कर दिए कि अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो वो सब क्या हो जाएगा, सब शील्डिंग में आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है ना, कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक, जो इंसुलेटिंग होते हैं लेकिन वो कंडक्टिंग का भी नेचर शो करते हैं, ये याद रखिएगा आप। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इंसुलेटिंग होते हैं लेकिन कंडक्टिंग का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे देखिए, दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। हाँ, मतलब कि कंडक्टर होते हैं ना, जैसे हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, तीन तरीके से होते हैं।
तो कंडक्टर क्या करते हैं, आप जैसे जब उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आइएगा तो कंडक्शन होता है, हाँ। लेकिन ये क्या है, बिना मतलब कांटेक्ट में लिया ही ये करते हैं, जबकि होते क्या, इंसुलेटिंग होते हैं। अब देखिए कैसे होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, ठीक। तो पहले देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कॉन्साइड। तो इसमें क्या होगा ना कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा वो कॉन्साइड हो जाएगा। मतलब आप कैसे समझिएगा, अभी मैं बताऊंगा, आप इसको पहले याद करिए स्टेटमेंट पहले, हाँ। Therefore individual atom or molecule do not possess any dipole moment. Example हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप याद करिए, हाइड्रोजन को लिखते हैं कैसे, H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं ना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें तो कोई चार्ज होता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो वही कहने का मतलब कि ये क्यों होता है ऐसा, तो वही जो इनके अब मैं बात किया ना पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है तो पॉजिटिव निगेटिव की बात हो रही है। अगर वहीं आपको केमिस्ट्री की बात होता है तो शेयरिंग की बात होने लगती है कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड होने लगता है, हाँ। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में यहाँ पॉजिटिव निगेटिव की जो बात की गई है वो यही है, पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिए, ये जैसे बीच में ये जो दिखा रहा है ना ये चीज़ पॉजिटिव निगेटिव, ये सब आपस में कॉन्साइड कर जाते हैं। तो कॉन्साइड करने के बाद ही वो सब ऐसा मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल उन लोगों में कुछ हो ही नहीं पाता है, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाते हैं। अब पोलर में इसका उल्टा हो जाता है, देखिए कैसे, जो सेंटर रहेंगे, जैसे देखिए इसमें इन पोलर डाइलेक्ट्रिक द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड, ठीक। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्साइड नहीं कर पाएंगे। सो इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक ना। तो अब जैसे मान लीजिए कैसे किसमें शो होगा, जैसे आप देखे होंगे HCl NaCl, हाँ, इन सब में चार्ज होता है, समझ रहे हैं ना। तो चार्ज होने के कारण क्या, ये आयनिक नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है मेरा। अब वो स्ट्रक्चर के जब इसको आप खोल के देखिएगा ना तो ये जो फिगर में दिखाया गया है इसी तरीके से आएगा पूरा, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक, हाँ। बाकी आने वाले टॉपिक को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।